नमस्कार प्यारे साथियों, आपका अपना YouTube चैनल राम ज्ञान धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जो 28 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन इस क्लास में करवाया जा रहे हैं, तो सभी विद्यार्थी अपने आंसर चेक कर लें। जी हाँ दोस्तों, तो पहला प्रश्न ए सीरीज का पहला प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपके बी ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, संवेदी मोटर चरण। जी, आगे का प्रश्न था कि कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित है। तो इसका सही जवाब होगा आपके डी ऑप्शन राइट। आगे का प्रश्न था कि कैटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा आपके ए ऑप्शन, पिछले अनुभवों से ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता। आगे का प्रश्न था एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाई गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही जवाब होगा आपके बी ऑप्शन राइट, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। आगे का प्रश्न था कि रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा आपके डी ऑप्शन, तैयारी का चरण। आगे का प्रश्न, कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर केंद्रित है। तो इसका सही जवाब होगा आपके डी ऑप्शन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। आगे का प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकीय परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है आपके ए ऑप्शन राइट, सहसंबंध टी परीक्षण। आगे का प्रश्न था 8वां, सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। इसका सही जवाब है आपके बी ऑप्शन राइट। आगे का प्रश्न है, व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव किससे संदर्भित करता है। तो इसका सही जवाब होगा आपके बी ऑप्शन राइट, भावनात्मक और संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। तो इसका सही जवाब होगा आपके ए ऑप्शन राइट, बुद्धिमत्ता। आगे का प्रश्न था कि समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन राइट। आगे का प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है। तो इसका सही जवाब होगा आपके बी ऑप्शन, निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना। आगे का प्रश्न था कि औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले छात्रों के लिए कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है। तो इसका सही जवाब है आपके सी ऑप्शन राइट, सामग्री को छोटे और तार्किक चरणों में प्रस्तुत करना। आगे का प्रश्न है, कौन सी कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपके ए ऑप्शन राइट, प्रशिक्षण और अभ्यास। आगे का प्रश्न है कि वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है। तो इसका सही जवाब होगा आपके सी ऑप्शन राइट, विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। आगे का प्रश्न, मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होते हैं। तो इसका सही जवाब है आपके डी ऑप्शन राइट, वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करते हैं। आगे का प्रश्न, समाज में प्रतिभाशाली बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपके बी ऑप्शन, अमूल्य संसाधन। आगे का प्रश्न, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की सांवेगिक भावनाओं और उद्देश्यों को समझने से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है आपके बी ऑप्शन, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। आगे का प्रश्न, आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन राइट, एक छात्र जो जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है। आगे का प्रश्न, बच्चा शुरुआत में अपनी भावनाओं को भाषा के माध्यम से कैसे व्यक्त करता है। इसका सही जवाब है सी ऑप्शन राइट, रोने और ध्वनियों के माध्यम से। आगे का प्रश्न है कि आरटी एक्ट 2009 की धारा 29 के तहत शिक्षा का माध्यम प्राथमिक रूप से होना चाहिए। इसका सही जवाब है आपके
21वें का सही जवाब है सी ऑप्शन राइट। प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा। आगे का प्रश्न है कि कौन सा समायोजन तंत्र शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? तो इसका सही जवाब होगा आपके सी या ए या सी ऑप्शन राइट हो सकता है। आगे का प्रश्न है कि अंतर्वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है आपके बी ऑप्शन ए ऑप्शन, माफ कीजिएगा साथियों, ए ऑप्शन राइट है। तो आगे का प्रश्न है कि रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों को द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या है? तो 24वें का सही आंसर है बी ऑप्शन राइट। शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना। आगे का प्रश्न है कि कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंटरी गुणों को मापने के लिए कारक विश्लेषण का उपयोग करता है? तो इसका सही जवाब है आपके सी ऑप्शन राइट, कैटल का सोडा पीएफ स्केल। आगे का प्रश्न 26वां, कौन सी अवधारणा किसी मात्रा को मापने के लिए संख्यात्मक सूचकांक निर्दिष्ट करने से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, मापन। आगे का प्रश्न, मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारक क्या है? सामान्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है आपके ए ऑप्शन है राइट, जन्म से पहले और जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति। जी हाँ दोस्तों। आगे का प्रश्न है कि विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भधारण से मृत्यु तक निरंतर प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब है आपके सी ऑप्शन राइट, निरंतरता का सिद्धांत। आगे का प्रश्न, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना है? तो इसका सही जवाब है आपके सी ऑप्शन राइट, चित्र और एनिमेशन। आगे का प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विषय क्या है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन राइट, बुद्धिमत्ता आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती हैं। तो साथियों, जो भी इस चैनल पर पहली बार आए तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं इस क्लास को लाइक कीजिए एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।